नंदनी, इस बार राखी पर मत आना, मैं और तुम्हारे भैया गोवा जा रहे हैं। ये शब्द थे विनोद की पत्नी रितु के, जो उसने व्हाट्सएप पर एक साधारण मैसेज में भेजे थे, लेकिन इस मैसेज के पीछे छुपा था एक तीखा ताना, एक कटाक्ष और एक बहन के दिल पर लगा वो जख्म जो कभी उभर नहीं पाया। नंदनी, जो हमेशा अपने भाई विनोद को राखी बांधने सबसे पहले पहुंचती थी, उस दिन घंटों स्क्रीन को देखती रही। उस छोटे से मैसेज ने जैसे उसका सीना चीर दिया हो। बचपन से लेकर अब तक उसने हर खुशी अपने भाई के साथ बांटी थी। माँ बाप के गुजरने के बाद तो भाई ही उसका सब कुछ था। नंदनी और विनोद में उम्र का बस 2 साल का फर्क था। दोनों ने माँ की छाव में बड़ा होना सीखा, लेकिन किस्मत ने जल्द ही दोनों से वह छाव भी छीन ली। पिताजी पहले चले गए और माँ कैंसर से लड़ते लड़ते भी बच्चों की चिंता करती रही। जब माँ भी चली गई तब नंदनी 20 साल की थी और विनोद 18 का। नंदनी ने पढ़ाई छोड़ दी, छोटी छोटी ट्यूशन पकड़ ली। विनोद को इंजीनियर बनाने का सपना माँ की तरह अपनी पलकों पर सजा लिया। उसने अपने सारे सपने छोड़ दिए, लेकिन विनोद की आंखों में चमक देखती रही। जब विनोद इंजीनियर बना और शहर में नौकरी लगी तो सबसे पहले उसने कहा, दीदी अब तुम्हारे सारे सपनों को मैं पूरा करूँगा। नंदनी मुस्कुरा दी। उसे पता था कि यह बच्चा अभी भी वैसा ही है जैसे स्कूल में गलती होने पर आकर माफी मांगता था, लेकिन जैसे ही विनोद की शादी हुई सब कुछ बदल गया। रितु एक बड़े घर की लड़की थी, शहरी सोच वाली। उसे नंदनी का बार बार घर आना पसंद नहीं था। उसने धीरे धीरे विनोद को समझाना शुरू किया कि बहन को अब अपनी दुनिया में रहना चाहिए, राखी हो या कोई भी त्योहार। अब हमारी दुनिया बस हमारे तक सीमित होनी चाहिए। शादी के पहले साल भी नंदनी राखी पर आई। रितु ने दिखावे के मिठास से उसका स्वागत किया, लेकिन जाते ही विनोद से कहा, इतना गिफ्ट क्यों दिया? अब हर साल राखी पर इतनी बड़ी रस्म जरूरी है क्या? विनोद चुप रहा। उसने मुस्कुरा कर कहा, दीदी ने सब कुछ किया मेरे लिए रितु, बस साल में एक दिन तो मांगती है। लेकिन अगले साल से रितु ने धीरे धीरे दीवारें खींचनी शुरू कर दी। और इस बार वो मैसेज था, इस बार मत आना राखी पे, मैं और तुम्हारे भैया गोवा जा रहे हैं। नंदनी ने फोन उठाया, कांपती उंगलियों से नंबर डायल किया। विनोद ने फोन उठाया। हाँ दीदी, गोवा जा रहे हो? हाँ दीदी, अचानक प्लान बन गया। ठीक है, खुश रहो। यह कहकर उसने फोन काट दिया, लेकिन आंसू वहीं से बहने लगे जैसे बरसों की राखी बह गई हो। उन नम आंसुओं में उस रात नंदनी ने माँ की तस्वीर के आगे दीपक जलाया और कहा, माँ देखो तुम्हारा बेटा अब बड़ा हो गया है, अब उसे बहन की जरूरत नहीं। इधर गोवा में विनोद की रात करवटों में बीती। उसे नंदनी की आवाज में कुछ टूटता महसूस हुआ था, लेकिन रितु ने प्यार से कहा, अब हम अपनी फैमिली के साथ हैं ना। हर बार उन पुराने रिश्तों को ढूंढना जरूरी थोड़ी है। वो खामोश रहा, पर चैन न आया। राखी के दिन जब सोशल मीडिया पर सब अपनी बहनों के साथ फोटो डाल रहे थे, विनोद का दिल डूबता जा रहा था। तभी उसे एक पोस्ट दिखी, कुछ रिश्ते कच्चे धागों से नहीं त्याग से बंधे होते हैं, लेकिन जब एक त्याग करता है और दूसरा भूल जाए तो वो रिश्ता भी दम तोड़ देता है। ये नंदनी की पोस्ट थी। विनोद के हाथ कांपने लगे, दिल बैठ गया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर रितु से कहा, रितु मुझे मुंबई जाना है, दीदी के पास। रितु चौंकी, अब क्या मतलब है? अभी तो छुट्टियां गोवा की प्लान की है। रितु तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मैंने बहुत बड़ा धोखा दिया है दीदी को, जिसे माँ की तरह पूजा, जिसके लिए उसने सब छोड़ा, उसे मैंने एक मैसेज में बाहर कर दिया। रितु ने नाराजगी से मुंह मोड़ लिया, लेकिन विनोद ने सामान उठाया और तुरंत स्टेशन के लिए निकल गया। मुंबई पहुंचा तो नंदनी अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन जब दरवाजे की घंटी बजी और विनोद खड़ा था हाथ में राखी लिए, तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। दीदी माफ कर दो, मैं बहुत छोटा पड़ गया, रितु के सामने तुम्हारी प्यार को भूल गया। नहीं बेटा, तुम छोटे नहीं हो, दुनिया की चालाकी में फंस गए थे, लेकिन आज भी तो वही मेरा बाबू है जो स्कूल में डिब्बा भूल आता था और मुझसे लेने को कहता था।
विनोद ने उसका हाथ पकड़ा। दीदी चलो मेरे साथ, तुम्हारे बिना मेरे घर अधूरा है। रितु ने उस साल राखी अकेले मनाई, लेकिन अगले साल जब नंदनी आई तो रितु ने दरवाजा खोला और पहली बार झुककर कहा, नमस्ते दीदी, आपका स्वागत है। कभी कभी एक राखी सिर्फ धागा नहीं होती, वो एक इतिहास होती है। त्याग, प्रेम और रिश्तों की कसौटी होती है। अगर बहन हो तो नंदनी जैसी और भाई हो तो विनोद जैसा, जो भटक कर भी वापस लौटे। दोस्तों, परिवार के रिश्ते वक्त और दूरी से नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। राखी का धागा अगर टूट भी जाए तो दिलों का रिश्ता उसे फिर से बांध सकता है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।